मेकर में आप सभी का स्वागत है। और मैं विश्व भूगोल से एक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, सौर मंडल। ये एक टॉपिक है जो सोलर सिस्टम, और इस टॉपिक से एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन लग जाते हैं। और ये लक की बात है कि कितने क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। अब इस सौरमंडल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बोलता रहूँगा, और उससे मैं बताता रहूँगा कि शॉर्ट में काम हो जाए और अधिक से अधिक कंटेंट आपको मिल जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंदाकिनी, कि हमारा सौरमंडल किस में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी या आकाशगंगा, क्या कह सकते हैं, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, इसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। अब सौरमंडल सूर्य के विषय में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और इसकी आयु लगभग कितनी है? सूर्य की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष है सूर्य की आयु। और यह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना, 13 लाख गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और जो प्रकाश है, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम जो है पृथ्वी तक आने में लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्रोत किसका? ऊर्जा का। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है, संलयन, नाभिकीय संलयन है। चलिए अब सौरमंडल में, अब करंट में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ग्रहों की संख्या है 8। अब मैं मेन क्वेश्चन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो लेता हूं। इसके आकार के आधार पर, आकार के आधार पर आपसे ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा है। सबसे पहला आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी, फिर आ जाएगा मंगल, और फिर क्या आ जाएगा? बृहस्पति। क्या आ जाएगा? बृहस्पति। फिर आ जाएगा शनि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अरुण, वरुण, ये आ जाएंगे, अरुण और वरुण। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। किसके उस पर है? आकार के आधार पर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आकार के आधार पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके, सॉरी, ये आकार के आधार पर नहीं थे, दूरी के आधार पर थे, दूरी के आधार, सॉरी इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अब आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। उसके बाद कौन सा है? शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? तो कौन सा नंबर? 5वें नंबर पर। फिर आ जाएगा शुक्र और मंगल एवं बुध।
ये आकार के आधार पर है। वो पहले मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं, ये आकार के आधार पर है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण को समझने से पहले आप एक थोड़ी सी मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे ये सूर्य हो गया, ये हो गया सूर्य। अब ये क्या है हमारा? पृथ्वी। और ये हो गया हमारा चंद्रमा। हम जानते हैं कि जब आकाशीय पिंड, जो आकाशीय पिंड ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, और ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब जब चक्कर लगाते 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 ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, चक्कर लगाते लगाते ये आ गया, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा जो है सभी प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोक लेता है। और ये कब होता है? प्रतिपदा वाले दिन, यानी प्रतिपदा। प्रतिपदा को क्या कहते हैं? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन क्या होता है हमें? सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो तब अमावस्या के दिन होता है, और जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं बुध। इसके विषय में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बुध जो है यह सूर्य का सर्वाधिक निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, और ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह, इसके विषय में पढ़ लेते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मोस्ट टॉपिक्स बनते हैं। शुक्र जो है कैसा ग्रह है? चमकीला। कैसा ग्रह है? चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। और पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। शुक्र को जो है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या साय का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन मैंने आपको बताया। घनत्व, आकार एवं व्यास में यह पृथ्वी के समान है। घनत्व, आकार एवं व्यास में किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है।
क्या नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को आप जान रहे होंगे क्या, तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या बोलते हैं इसको, नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं हम, नीला ग्रह। इसका एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। और ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। और अपने अक्ष पर कितने में, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, 4 सेकंड में एक चक्कर लगाते अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर जो इसकी गति है, अक्ष पर गति को क्या बोलते हम, घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दिन और रात, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, घूर्णन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, तो किसके कारण, घूर्णन गति बोल सकते हैं आप, दैनिक गति बोल सकते हैं, परिभ्रमण गति बोल सकते हैं। तीनों की तीनों एक हैं, तो किसके कारण होते हैं, दिन और रात। दिन और रात किसके कारण होते हैं, इन तीनों गति के कारण। दिन और रात किसके, इन तीनों गति के कारण। परिक्रमण गति, दूसरी गति कौन सी है हमारी, दूसरी जो गति है परिक्रमण गति। इससे मौसम परिवर्तन होता है, इससे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी के से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या, अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जनवरी को, 4 जनवरी को कहते हैं। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और उपसौर को हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। अधिकतम, न्यूनतम दूरी कब होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को बोलते हैं। और इस स्थिति को हम अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। और इसमें क्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपहीलियन। क्या बोलते हैं इसको, अपहीलियन कहते हैं। नेक्स्ट 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। उत्तरी गोलार्ध में कब होता है सबसे बड़ा दिन, 21 जून को, 21 जून को बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, 22 दिसंबर को,
22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में इसका लेके आता हूँ और हमारा सोलर सिस्टम इसमें मैं ख़त्म कर दूंगा और क्वेश्चन लगेंगे एग्जाम में। थैंक यू।